तू गया अभी, पहले एक था अब 3। एनाकोंडा! अरे पकड़ो उसे, वो ऊपर भाग रहा है। रुक! क्या हुआ रे? अरे वो अंदर ही घुसा, ढूंढो उसे। तू उधर देख, हम लोग इधर देखते तो हैं। देखो अंदर। चला जाओ। चाहिए यहाँ से। एक तो मैं तुम्हारी मदद करना हूँ, थैंक यू बोलने के बाद मुझे डांट रही हो तुम। यहाँ आपको देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, आप प्लीज यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? अरे गार्ड का है। गार्ड मुझे पता होती तो खुद खोल के नहीं भाग गई होती। भाई गोली नहीं चल रही मुझसे, नहीं हो पा रहा। चला गोली। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो से। भागने ना पाए। आज तू बचेगा नहीं, तेरी तो। उस तरफ देखिए। सर प्लीज मुझे मत मारिए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हाँ। लव लव हैप्पी लव रॉक स्टार। तू वाकई फैन है रे। हाँ भाई। भाई एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी लेगा? हाँ भाई। बस बहुत हो गई तुम्हारी पकड़म पकड़ाई। अब चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। तू इसे मारेगा? हाँ, जान से मार दूंगा। गर्दन भी काटेगा? मैंने बोला ना, मैं इसे मार डालूंगा। हाँ तुम मारना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरी सिक्योरिटी नहीं हो, तो जब हमारे बीच में कोई पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन ही नहीं तो क्यों बचाऊं मैं तुम्हें? फिर आप मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आए? अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो मंकी मैन के लिए आया हूँ। मैं मंकी मैन को कांग्रेचुलेट करने आया, थैंक्स बोलने आया। अरे कमाल का किडनैपिंग किया है। अरे इसे किडनैपिंग नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ चाकू पकड़ के ना। ये कहीं मेरा चेहरा ना देख ले। ऐसा काम ही क्यों करता है जिसमें मुंह ढकना पड़े? क्या बोल रहा था? तू इसका गला काटेगा, जान से मारेगा। तू जानता है ये है कौन? क्या लगती है मेरी? ये मेरी सेक्रेटरी कम दोस्त कम एडवाइजर है। तू इसे मारने आता ना? चल अब बता, कैसे मरना पसंद करेगा तू? बुफे लगा हुआ है। Would you like to die with halal or would you like to die with चटका? आप टाइम पास क्या कर? इधर आके मेरा हाथ खोलिए। अरे एक सेकंड रुको, इसका मुंह तो देख लूं। नहीं, अरे आप मुंह दिखाए बाद में कीजिएगा। आप हाथ खोलिए ना, मेरा दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज अर्जेंट है। अब देख मैडम बुला रही, अब अगर तू यहाँ से हिलाना
तो इतनी छेद करूंगा तुझे पता नहीं चलेगा कि टैटू है या मुंबई का नक्शा। स्टे हियर। यस मैडम। चीटर, बोला था ना, हाथ क्यों लगा रहे? You can't trust anyone. Come here. इधर, इधर। आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। ये 500,000 की नोट की तरह है ना? आप हाथ खोलिए मेरे। वैसे कमाल की डेयरिंग की है इसने। वेल डन यार, इतनी हिम्मत की तुमने इसे किडनैप कर लिया। तुम्हारा दिमाग खा लिया होगा ना? है? देखा, ये भी यही कह रहा है कि तुम अपनी बातों से दिमाग खा जा। आप टाइम पास करते रहेंगे कि मेरा हाथ खोलें? हाँ ठीक है, खोल रहा हूँ। रो क्यों रही हो तुम? रो खा रही हूँ मैं। तुम लड़कियां भी ना रिक्वेस्ट करते हो भी रोती हुई लगती हो, लेकिन अब रोएगा तो ये। कुछ कर निखिल, तू अपनी शक्ल इसे नहीं दिखा सकता। आपको ना ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस आएगी, अपना काम खुद करेगी। वाह, सब कुछ मैंने किया और क्रेडिट पुलिस ले जाएगा? आपको क्रेडिट की क्या जरूरत है? पुलिस का काम है तो वही करेगी ना। अरे तो मेरा भी काम है, मैं ही करूंगा ना। नहीं, आप नहीं करेंगे। आपसे पुलिस को बुलाएंगे और वो इसे यहाँ से लेकर। मैं नहीं बुलाऊंगा। आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैं बॉस हूँ। जब मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ तो आप बॉस कैसे हुए? भाग निखिल भाग, अभी को तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? सुनिए, उठिए उठिए, प्लीज प्लीज उठिए। देखिए मैं आपके पास हूँ। प्लीज उठिए ना, उठिए प्लीज। दादी, आपने इसे पहले तो मुझे ये लगता था कि तू बिगड़ गई है, पर अब मुझे ये लग रहा है कि तेरी रगों में मेरा खून ही नहीं है। अगर मेरा खून तेरी रगों में होता तो तू लोगों से प्यार करती, लोगों की जिंदगियों से खेलती नहीं। पर तेरे सीने में तो पत्थर, अरे पत्थर का तो नहीं, तेरे सीने में तो दिल है ही नहीं। इसीलिए ना तो तुझे किसी का प्यार नजर आता है, ना किसी माँ की ममता नजर आता है। मैं आज तक तुझे इसलिए माफ करती आई हूँ कि तू किसी ना किसी दिन सुधर जाएगी। पर डाइन तो आखिर डाइन ही होती है ना। अरे तू तो डाइन से भी गई गुजरी है। डाइन भी एक घर छोड़ देती है, और तूने ना तो अपना घर छोड़ा और ना ही किसी और का। और एक बात मेरी ध्यान से सुन, तुझे अगर लगता है कि अभी की याददाश्त तो वापस नहीं आएगी और तू अपनी मनमानी करेगी, तो ये बात तू भूल जा। ये मेरे बाल है ना, बाल सफेद हुए हैं, मेरा खून सफेद नहीं हुआ। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अभी को करती हूँ। अभी को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं
अभी के लिए, अभी के बनाए हुए इस घर के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। और तू सोच, जो इंसान किसी के लिए जान तक दे सकता है वो क्या क्या कर सकता है। और रही बात प्रज्ञा की, प्रज्ञा को अगवा करके तुमने ये अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की है, आखिरी गलती। याद रख, अगर उसे कोई खरोच भी आ गई ना तो मैं खुद पुलिस में जाके तुम दोनों की सच्चाई बता दूंगी। और तू, तेरा तो इस घर से ना कोई रिश्ता है ना कोई नाता है। तुझे कुछ बोलूं या ना बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। तू सिर्फ इसकी पूंछ बनकर इसके पीछे पीछे घूमती रहे। और फिर क्या होगा कि जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना, इसी तरह तू भी किसी दिन पिस जाएगी। अभी तो पहले ही प्रज्ञा को बचाने के लिए चला गया है और अब पूरब भी पीछे चला गया है। तुम दोनों भगवान से प्रार्थना करो कि प्रज्ञा को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो कानून से पहले मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। और सजा देते वक्त मैं भी कानून की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी। दादी ये ठीक तो हो जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं ठीक होगा? तू रो मत, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था सर पे चोट लग गई है, उसकी वजह से बेहोश हो गया। तो अच्छा हुआ कि पूरब वहां तूने बुला लिया, नहीं तो अकेली क्या करती, कैसे करती? मैं भी नहीं जानती दादी, जब इन्हें चोट लगी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तभी इनका फोन बज पड़ा और पूरब का फोन था, इसलिए मैं पूरब को बुला सकती। अगर पूरब नहीं आता तो कुछ नहीं होगा बेटा, दिल छोटा रखा। एक कहना मानेगी बेटा? जाके मुंह हाथ धो ले और थोड़ा सा पानी पी ले। मैं बैठी हूँ अभी के पास, जैसे ही उसे होश आएगा ना मैं तुझे बुला लूंगी। प्रज्ञा तो सच कह रही, बेहोश होने से पहले उसने तेरा नाम लिया। मैंने खुद सुना था, उन्होंने प्रज्ञा कहा। ये अगर अभी ने सच में आपका नाम लिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई हो? हाँ माँ, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि अगर एक जगह पर चोट लगने से याददाश्त चली जाती है तो उसी जगह पर दोबारा चोट लगने से याददाश्त वापस भी आ सकती है, और हो सकता है कि उसे सब याद आ गया हो। अगर ऐसा हुआ ना तो आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन होगा। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन शायद भगवान ही नहीं चाहता। वो चाहता है तुम दोनों हमेशा साथ रहो। माँ याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था जब वो होश में आए थे? हाँ, डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि उनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर किसी टेंशन या शॉक की वजह से वापस आती तो उनको पैरालिसिस हो सकता है या उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन ठीक हो जाए मेरे लिए ज्यादा जरूरी। मैं आपसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती? और आज भी माँ, मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, वो खुद आए थे, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानती हूँ तू अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी तोड़ ही नहीं सकती बेटा। तू है ही इतनी अच्छी प्रज्ञा, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, और अभी तो बहुत खुशकिस्मत है
जो उसे तू पत्नी के रूप में मिली है, क्योंकि तू दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। सच, रिश्तों और उनसे जुड़े फर्जों को निभाना तुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है। लेकिन इन फर्ज को पूरा करने में इतना दर्द क्यों होता है? और इस बार उन्हें कुछ हो गया ना, मैं या तो खुद मर जाऊंगी या उस निखिल को मार दूंगी। क्या निखिल? वो निखिल था? काश मैं वहां पहले पहुंच जाता तो मैं ही उसे जान से मार देता। जब मां ने मुझे आपके किडनैप होने की बात बताई थी, मैं तभी समझ गया था कि ये सब किया धरा आलिया और तनु का है, लेकिन किसकी मदद से किया है ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ आ गया। दी, ये लोग अपनी हदें पार करते जा रहे हैं। हमें इनकी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए। नहीं पूरा, अभी उनकी फिक्र करना ज्यादा जरूरी है। इतनी देर से उन्हें होश भी नहीं आया। तू बिल्कुल परेशान मत हो प्रज्ञा, तुझे अपनी माँ पर विश्वास है ना? तो मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे अभी को कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा, लगता है अभी को होश आ रहा है। माँ, मैं उनके सामने जाऊं या नहीं? अगर उन्हें कुछ याद नहीं हो और मेरे जाने से उन्हें कुछ हो गया? प्रज्ञा, तुझे उसके सामने जाना ही होगा। अगर उसे सब याद आ गया तो उसके सामने उसकी पत्नी प्रज्ञा होगी, और अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त निकिता, वो उसके साथ होगी। दोनों ही सूरत में तुझे जाना चाहिए बेटा। क्या पुत्र जा? हमने ही तुम्हें काम पर लगाया और तुमने हमारा ही फोन नहीं उठा रहे हो। तुम्हारा भाई अगर मुझे फोन उठाने देता तो मैं फोन उठा लेता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपना काम करने जा रहा था जब तुम्हारा भाई अभी वहां आके टपका, और उसके बाद उसने सारा प्लान चौपट कर दिया, जिसके बाद मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसका मतलब है भाई ने तुम्हें देख लिया, तुम्हारा चेहरा देख लिया होगा, और तुमने कहीं सब कुछ बता तो नहीं दिया कि हम दोनों तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? तुमने दोनों की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। अपना काम करता हूं तो उसके पीछे निशान नहीं छोड़ता हूं। रही बात इस काम की, तो जिस वक्त मैं ये काम कर रहा था उस वक्त मेरा चेहरा ढका हुआ था। प्रज्ञा को मारने जा रहा था, उसके बाद अभी आया और उसके बाद हमारे बीच में हाथापाई हुई। मगर इस सब के बीच में वो ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। बात मुझ पे बनाई थी तो मैंने तुम्हारे भाई के सर पे डंडा मारा और वहां से बच के निकल गया। भाग आया? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुमने मेरा काम तक नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था जैसे ही प्रज्ञा को देखो उसे मार दो, लेकिन तुम उसके सामने शो ऑफ करने लगोगे। टाइम वेस्ट किया होगा तुमने, ताकि अभी मुझे अपनी तरह समझाए क्या? तनु, गलती तुम्हारी है। अगर तुम अपने उस फियांसे को रोक लेती तो ये नौबत नहीं आती, और मेरे अंदर खामियां ढूंढना बंद कर दो। रोका था मैंने उसे। रोका था तो वो वहां आया कैसे? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वहां आया भी था तो, लेकिन तुम दोनों को पड़ता है, इसलिए मैंने अभी को कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है कि अभी को कुछ होना चाहे। देखो निखिल, तुम क्या करने देते तुम्हें अपनी मनमानी? देखो, मेरा अभी से शादी करना बहुत जरूरी है। शादी? वो ये शादी एक बकवास है तो तुमसे रिश्ता रख के पछता रहा है। Get that straight। अपनी लिमिट में रहो तुम। मेरी लिमिट? तुम अपनी लिमिट में रहो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं हो जो मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? स्टॉप इट गाइस, आराम से बात करो। अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरीके से बात की ना तो मैं तो क्या सच बता दोगी अभी को जाके? जाओ जाके अभी को सच बताओ कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी जब तुमने उस बच्चे को गिरा दिया और ये सब हुआ। स्टॉप इट, इनफ विद बोथ ऑफ यू। कब से बोल रही हूँ कि मत लड़ो, चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो और इतनी जोर जोर से लड़ रहे हो। बोल रहे हो कि इसी घर में हम। और निखिल, तुम मुझे बताओ कि वहां पर तुमने आखिरी बात क्या सुनी थी? उस प्रज्ञा ने क्या बोला था? व्हाट वर योर लास्ट वर्ड्स? व्हाट हैपेंड देयर? यू गॉट टू टेल अस ऑल। प्रज्ञा ने कुछ नहीं बोला। प्रज्ञा जब मेरे पीछे भाग रही थी तब
अभी ने कुछ ऐसा बोला जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। पहेलियां मत बुझाओ निखिल, साफ साफ बताओ वहां पर क्या हुआ था, किस खतरे की बात कर रही हो तुम? ये आलिया किससे चिल्ला रही है? जरा सुनो तो मैं। जिस वक्त मैं वहां से भाग रहा था तब अभी ने प्रज्ञा को बुलाया। निखिल भाई वहां पर सिर्फ प्रज्ञा को जानते थे, वो प्रज्ञा को ही बुलाएंगे ना, तुम्हें तो नहीं बुलाएंगे ना। खतरे की बात यह है कि अभी प्रज्ञा को भूल चुका है, जैसा कि तुमने मुझे बताया। हाँ सही तो कहा था। अभी ने प्रज्ञा को उसके नाम से बुलाया, प्रज्ञा कह के बुलाया। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तुमने भाई के सिर पे डंडा मारा तो भाई की मेमोरी वापस आ गई और उन्हें सब कुछ याद आ गया और इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा को निकिता नहीं बल्कि प्रज्ञा कहकर बुलाया? अगर ऐसा है तो ये दिन हमारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आलिया अगर अभी की याददाश्त वापस आ गई होगी, उसे पता चल गया कि मैंने उसके साथ क्या किया तो मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि भाई को कुछ मत करना, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने उनके सिर पे डंडा मारा, तुम्हारी वजह से उनकी मेमोरी वापस आई, तुम्हारी वजह से उन्हें सब कुछ याद आ गया है। अगर याद आया है तो मैं साफ साफ बता रही निखिल, अगर उन्होंने कुछ भी पूछा या उन्हें कुछ भी पता चल गया ना तो मैं तुम्हारा नाम लेने वाली हूँ।